गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज क्या बनना था? कॉन्ट्रा वाउचर। कल क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। आज पढ़ेंगे हम क्या? कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? F4 होता है। क्या होता है? F4 होता है। कॉन्ट्रा वाउचर से F4 क्लिक करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग लोन लेने और चुकाने के लिए किया जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग किस लिए किया जाता है? लोन लेने और चुकाने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्लिक करेंगे? वाउचर, क्योंकि अधिकांश काम कहाँ पे होता है? अकाउंटिंग वाउचर पे। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? वी होगी। F4 क्लिक करें। देखिए, इसको आप सिंगल मोड एंट्री भी कर सकते हैं, डबल मोड एंट्री भी कर सकते हैं। सिंगल एंट्री को हम फिलहाल करके दिखाते हैं आपको। नो कॉन्ट्रा वाउचर F4 उसकी शॉर्टकट की है। लोन लेने और चुकाने का प्रोसेस कॉन्ट्रा वाउचर। कल जर्नल वाउचर हुआ था। आगे देखिए, जिस बैंक से हमें लोन लेना है उसको हम यहाँ पर एल्ड के साथ में सी क्लिक करके मेंशन करेंगे, लिखेंगे। तो यहां लिख रहे हैं लोन ले रहे हैं, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, बैंक ओडी अकाउंट या बैंक ओसीसी अकाउंट इसका अंडर होगा। ओडी का मतलब होता है, हमने पहले बताया था, ओवर। ओसीसी का मतलब ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। ओडी और ओसीसी दोनों में से हम कोई भी एक लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर हमें मोर डिटेल्स फिलअप करना है, एक्सेप्ट करना है। यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा पार्टिकुलर में आपको लिखना है यहां पर कैश। क्या लिखना है? कैश। कितना रुपए आप ऋण ले रहे हैं? 50,000। 50,000 ऋण ले रहे हैं। इसको हम एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर नोट का ऑप्शन आ जाएगा कि कितने कितने का नोट आप लेकर के आए हैं। देखिए, 1,000 का तो बंद हो गया है, 500 का डालते हैं। 500 का कितना नोट डालेंगे? 100 नोट डालेंगे। 50,000 हो गया। एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। आप ऋण ले चुके हैं। चुकाने के लिए इसी का विपरीत हो जाएगा। अभी ऊपर हम क्या लिखे थे अकाउंट में? लोन फ्रॉम एक्सिस। चुकाते समय लोन फ्रॉम एक्सिस नहीं रहेगा, कैश रहेगा। किस बैंक से लोन लिए थे? जिसमें 3-4 ऑप्शन आ रहा है, इसमें से किसमें से लोन लिए थे? वही क्लिक करना। तो कौन दूसरे बैंक में जमा कराओगे? एक्सिस। कितना रुपए चुकाना है? 50,000 पूरा चुकाना है। तो थोड़ा सा 30,000 चुका दो। 30,000 चुकाना है। इंटर करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। डेट डालते हुए यहाँ फिलअप कर लीजिएगा, अकाउंट पे वगैरह डाल के एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर चुकाना है कैश। किस बैंक से लोन लिए थे? एक्सिस। देखो, शेष अमाउंट यहाँ कितना बता रहा है? 20,000 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या बताएगा? 0 देखिए क्या कर रहा है, क्योंकि 50,000 हम एक्सिस बैंक से लोन लिए थे तो 30,000 पहले चुका दिए, फिर 20 बाद में चुका दिए। 50,000 हिसाब किताब क्या हो गया? बराबर। और वो मेरा कैपिटल है जो लगाए थे रिसिप्ट वगैरह पे, खरीदी बिक्री करने बाद जो आया था, ठीक है। नहीं जी, वो तो हमारा पहले से है, वो उससे कोई मतलब नहीं है आपको। ये हम करंट बैलेंस में रखना बता रहा है 0 मेरा मतलब उधार सब खत्म हो गया है। 1 करोड़ रुपया उधार बचा रहेगा तो ओवर ड्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
एक भी रुपए अगर आप बैंक का लिए हैं तो ओवर ड्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओवर ड्यू। इसको आप चुका सकते हैं, चुकाने के बाद इसको आप एक्सेप्ट कर देंगे। बात समझ में आ गया? कुछ नहीं है। अकाउंट में लोन लेते समय बैंक का नाम, चुकाते समय, लोन लेते समय चुकाते समय, इसी का अपोजिट कब होगा? चुकाते समय अपोजिट हो जाएगा। लेते समय ऊपर बैंक रहेगा, नीचे कैश रहेगा, और चुकाते समय ऊपर कैश हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले ही हम पढ़ चुके हैं पॉइंट ऑफ सेल, और इसके बाद रिसीट, परचेज, सेल्स सब पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रा वाउचर आज पढ़ लिए, जर्नल पढ़ लिए, 28 ग्रुप के बारे में, 13 सब ग्रुप, 15 डिफिनेशन भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं, स्कैनर दिए थे। इसके बाद देखिए कॉन्ट्रा ब्याज क्या हो गया? खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। बीच में हम देखिए रिवीजन वगैरह भी करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद पूरा टैली खत्म कर देंगे और फिर टैली प्राइम वगैरह चलेगा, ठीक है। बढ़िया से आपको टैली आनी चाहिए, ठीक है। जय हिंद।